Welcome back, students. Today we will study about properties of multiplication. I already told you about properties of addition and subtraction. I already told you about properties of addition and subtraction. But today we will study about properties of multiplication. Okay. टुडे वी विल स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि जो मल्टीप्लिकेशन की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में अपने को क्या करनी है, स्टडी करना है। और ध्यान रखना, ये जो आज अपन जो कर रहे हैं दिस थ्योरी इट इज रिलेटेड अबाउट 1.2 एक्सरसाइज। यहाँ मैं लिख देता हूँ। वी आर डिस्कसिंग अबाउट एक्सरसाइज 1.2, यानी कि 1.2 जो एक्सरसाइज है उसके बारे में अपने को क्या करनी, उसके बारे में अपने को डिस्कस करना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, यानी कि मल्टीप्लिकेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किस तरीके से अपन प्रॉपर्टीज को हैंडल करेंगे। टुडे वी विल ऑल डिस्कस अबाउट दीज प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। First property is closure property. I already told you about closure property. Suppose that if you have two rational number, suppose you have two rational numbers, then the multiplication of these rational number also will be a rational number. For example, suppose bro आपके पास एक rational number है 2/3. You have a rational number 2/3, and now another rational number is 4/5. Multiply करो इसका। You know 4 2 जा 8 and 5 3 जा 15. So the students, you can see it here very well. This is a rational number. This is a rational number and it is also a rational number. ये भी क्या अपना एक रेशनल नंबर। आफ्टर डूइंग मल्टीप्लीकेशन, यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो अपने पास जो नंबर आया है 8/15, दिस इज आल्सो रेशनल नंबर। दिस इज आल्सो ए रेशनल नंबर। तो स्टूडेंट, यू कैन सी इट हियर वेरी वेल कि इफ वी मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर, इफ वी मल्टीप्लाई टू रेशनल नंबर, देन रिजल्टेंट नंबर आल्सो विल बी ए रेशनल, यानी जो रिजल्टेंट नंबर आएगा अपने पास वो भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही होगा। तो सो हियर वी कैन सी से दैट क्लोजर प्रॉपर्टी इज प्रूव, यानी इस तरीके से अपनी क्लोजर प्रॉपर्टी है वो अपने को क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी के इस तरीके से आपको क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में आपको थोड़ी सी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ओके, सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव, सेकेंड प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में अपने को क्या करनी, थोड़ी सी स्टडी करनी है। ओके, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। अकॉर्डिंग टू एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दिस वेरी वेल कि सपोज करो आपके पास कोई 3 रेशनल नंबर है। आपको मैंने पहले ही बताया था एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अपन 3 रेशनल नंबर लेते हैं। हाउ मेनी नंबर्स वी विल टेक, 3। सपोज करो फर्स्ट नंबर इज 3/5 एंड 4/5 एंड 6/5। ये इस तरीके से अपने पास 3 रेशनल नंबर है। First of all, we will do multiply. We will apply multiplies between these two numbers, and after then, इस तरीके से अगर है ना इन
तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स। सबसे पहले अपन इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे और एंड आफ्टर दैट वी विल मल्टीप्लाई 3/5 and on right hand side first of all we will multiply 3/5 and 4/5 and after we will do multiply 6/5। उसके बाद में अपने को ना 6/5 के साथ क्या करना है मल्टीप्लीकेशन करना है। तो here you can see this 3/5 plus into 4/5। तो first of all we will do multiplication 3/5 into 4/5 into 6/5। इस तरीके से अपने को इनका मल्टीप्लीकेशन है वो अपने को करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर यू कैन सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स। सबसे पहले अपन इन दोनों नंबर्स का जो मल्टीप्लीकेशन है वो करेंगे अपन। तो हियर यू कैन सी दैट 6 4 जा 24, 5 5 जा 25 and here we have 4 3 जा 12, 5 5 जा 25 और इनटू में क्या चल रहा है 6/5। इस तरीके से देखो LHS भी अपन ने सोल्व कर लिया और RHS भी अपन ने सोल्व कर लिया। आफ्टर डूइंग दिस we will multiply 24 and 3। तो you know this very well, 24 3 जा 72 and now we will multiply 25 and 5। 25 और 5 को मल्टीप्लाई करो तो 25 5 जा 125। Here also we have 12 6, 12 into 6, 12 6 जा 72 and 25 5 जा 125। So that will be equal to 125। Students, you can see that LHS and RHS both are equal to each other। LHS और RHS आपका दोनों ही क्या है एक दूसरे के इक्वल है, both are equal to each other। So here we can see that multiplication also follows associative property। यानी जो मल्टीप्लीकेशन है वो भी ना एसोसिएटिव जो प्रॉपर्टी है उसको फॉलो करेगा। Okay students, here we have two types of properties। We understood about these two properties। First is closure property and second one is associative property। Now we will move on third property। Okay, now we will move on third property and third property is property of 1। property of 1। थर्ड प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टी ऑफ 1। यानी कि 1 की इसमें क्या प्रॉपर्टी, तो यू नो दिस वेरी वेल, व्हेन वी मल्टीप्लाई एनी रेशनल नंबर बाय 1 देन वी विल गेट सेम नंबर। सपोज दैट यू हैव 3/5। 3/5 जो है वो अपना क्या है एक रेशनल नंबर है, दिस इज अ रेशनल नंबर। नाउ वी विल मल्टीप्लाई बाय 1। इस 3/5 को 1 से मल्टीप्लाई करो देन यू विल गेट अगेन 3/5। तो ये अगर सेम नंबर आता है तो दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड प्रॉपर्टी ऑफ 1। इस तरीके की जो प्रॉपर्टी है उसको अपन क्या कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ 1 कहते हैं। और इसी प्रॉपर्टी से अपन है ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे।
इसी प्रॉपर्टी के थ्रू अपन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे। तो सारे बच्चे ना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हाउ कैन वी फाइंड, ये आप लोग अभी समझ लेना मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करना। मान लो मैंने आपको एक नंबर दे दिया, इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5, यानी आपको है ना फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 3/5, यानी 3/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि कोई भी नंबर दे रखा हो, जैसे कि ये 3/5 है, अब मैं ना 3/5 को किससे मल्टीप्लाई करूं, ऐसे कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं, रिजल्टेंट विल बी 1, यानी कि जो मल्टीप्लाई करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा। तो सपोज दैट आई हैव 3/5 एंड आई एम मल्टीप्लाइंग बाई 5/3, इसके ही रेसिप्रोकल से अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि 3/5 है तो अपन 5/3, यानी इसका उल्टा करना है, रेसिप्रोकल करना है। देखो 3 से तो 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल, एंड 5 से 5 क्या हो जाएगा, कैंसिल। सो हियर आई विल गेट 1, अपने पास यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो देखो 3/5 को 5/3 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ रहा है, अपने यहाँ 1 आ रहा है। तो यहाँ पे ये वाला जो नंबर है ना 5/3, दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। यानी ये वाला जो नंबर आएगा अपना, ये नंबर ये अपना क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। तो आपको ना इस तरीके से मल्टीप्लाई करके फिर आपको 1 लाने की जरूरत नहीं है, यू डोंट हैव टू फाइंड लाइक दिस। आपको डायरेक्टली क्या करना है कि इफ यू एनी क्वेश्चन ask you about multiplicative inverse, then you have to just reciprocal। जैसे कि 3/5 है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 5/3 हो जाएगा। इसका यही है ना, इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ये नंबर इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। दैट विल बी द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, तो इस तरीके से अब आपसे मैं जैसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ, -5/3, आपके पास एक क्वेश्चन है -5/3 और आपसे कहा जाए कि इसका आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करो, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -5/3। तो यू हैव टू जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर, आंसर विल बी -3/5। ये इसका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। जैसे -5/3 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाएगा -3/5 होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 1, यानी इसको अपन क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ 1 बोलते हैं। ये 1 की क्या प्रॉपर्टी है इन द मल्टीप्लिकेशन। Okay, now we will study about next property. Okay, next property is commutative property. Fourth property है, this is the fourth property and it is commutative property. Now students we will move on commutative property, यानी commutative property के बारे में अपने को क्या करना है, स्टडी करेंगे। तो commutative property के बारे में किस तरीके से अपन स्टडी करेंगे वो अपन देख लेते हैं। जैसे सपोज करो आपके पास कोई 2 नंबर्स है, 2/3 into 5/6, you have 2 rational numbers, this is also rational number and this is also a rational numbers, and you are multiplying these 2 numbers, यानी कि आप इन दोनों नंबर्स का क्या कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो। तो you have 2/3 multiply 5/6, ओके, मल्टीप्लाई करो इसको।
After doing multiplication, we will get 5 2s are 10 and 6 3s are 80. आप चाहो तो देखो इसको ना इससे कैंसिल करके फिर भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. That answer, that method also will be correct. ऐसा नहीं है कि मैंने जैसे किया वैसे करो. आप ना चाहो तो 6 को 2 से कैंसिल करके फिर आप ये मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर सकते हो, बट इतना करने की आपको कोई जरूरी नहीं है. ओके, आप लेना 2.3 एंड मल्टीप्लाई बाई 5.6, देन वी विल गेट 10/80. नाउ 5.6 इंटू 2/3. अब आपको ना इसका ऑर्डर है ना वो चेंज करना है. आपको मैंने पहले ही बताया था, कम्यूटेटिव कोई भी प्रॉपर्टी हो, चाहे वो एडिशन में हो, सब्ट्रैक्शन, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो, आपको ना उसका ऑर्डर चेंज करना होता है. यू हैव टू चेंज द ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर्स. जैसे कि पहले 2/3 एंड आफ्टर 5/6. नाउ आई विल टेक 5.6 एंड आफ्टर 2/3. अब देखते हैं आंसर क्या आता है इसका. Students, look at 5 2s are again 10 and 6 3s are 8. So here you can see these both are equal to each other. देखो ये दोनों आपस में इक्वल है या नहीं है ना. इसका मतलब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का फॉलो करता है. तो सो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आल्सो वेरीफाइड. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वेरीफाइड यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसमें वेरीफाई होती है. तो देखो कौन कौन सी प्रॉपर्टी वेरीफाई होगी. एक तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा मल्टीप्लिकेशन. बिफोर दिस वी आल्सो हैव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो करता है. साथ में क्लोजर प्रॉपर्टी also multiplication also will follow the closure property and the property of 1. एंड ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ 1 यानी प्रॉपर्टी ऑफ 1 को भी ये क्या करेगा, फॉलो करेगा. तो सो स्टूडेंट्स, वी हैव लर्न अबाउट 4 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी इन मल्टीप्लिकेशन: एसोसिएटिव, क्लोजर, प्रॉपर्टी ऑफ 1 एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. नाउ we will study about next type of property. Okay, next property is रेसिप्रोकल ऑफ ए नंबर. ये वाली जो प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ये आपको मैंने पहले बता दी थी. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एक प्रॉपर्टी है. नेक्स्ट में ये आपको मैंने बताया भी था. जैसे कि सपोज करो आप यू हैव 4/9. ठीक है, अब मैं इसको कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये 1 हो जाए. सो आई विल मल्टीप्लाई बाई 9/4. हियर यू कैन सी 9 4s are 36 and 9 4s are 36. कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 1. ओके, तो हियर यू कैन सी दैट 4/9 को अपन 9/4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ रहा था, 1 आ रहा था. तो ये क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है. तो मल्टीप्लिकेटिव जो इनवर्स है, अच्छा आपको इस तरीके से मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरी नहीं है. अब जैसे मान लो मैं आपसे पूछता हूँ, आई एम आस्किंग यू, सपोज करो यू हैव 10/7. मैंने एक नंबर दे दिया, आई एम गिविंग यू ए नंबर 10/7 एंड फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 10/7. तो बस आपको ना जस्ट इसका रेसिप्रोकल करना है. मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं तो ओनली वी विल जस्ट फाइंड रेसिप्रोकल. आप इसका ना उल्टा कर दो, वही आंसर हो जाएगा आपका. जैसे 10/7 है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऐसे लिखना पड़ेगा आपको नीचे.
Students, you can see it here very well. Multiplicative inverse of 10 upon 7 is 7 upon 10. You have to just find the reciprocal, यानी आपको इसका रेसिप्रोकली करना है और इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना. तो ये है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स प्रॉपर्टी जो है. एंड द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. इसको थोड़ा सा समझ लेना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है. Students, now we will move on distributive property. This is the next property is distributive property. Third, fourth, 5, 6. This is the sixth property. Distributive property. According to name, you can see it distributive property, यानी कि अपन प्रॉपर्टीज का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. कोई भी नंबर है उसका क्या करना है, अपने को डिस्ट्रीब्यूशन करना है और उसके अकॉर्डिंग अपने को पता चलेगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है और किसके अकॉर्डिंग अपने को उसको सोल्व करना है. सपोज दैट यू हैव एनी नंबर लाइक दिस वन. On the board you can see that 2 upon 3 multiply 5 upon 6 plus 4 upon 3. 2 upon 3 multiply ब्रैकेट 5 upon 6 plus 4 upon 3. तो देखते हैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो अप्लाई होती है या नहीं होती. एंड हाउ कैन वी अप्लाई दिस प्रॉपर्टी. सबसे पहले आप देखो यहाँ सबसे पहले अपन ब्रैकेट को सोल्व करते हैं. तो हियर 2 upon 3 6 and 3, 6 और 3, 6 and 3 का जो एलसीएम है इट विल बी इक्वल टू 6. एलसीएम फाइंड करना आता है सबको शायद, एक बार देख लो इसमें कैसे फाइंड करते हैं एलसीएम. हियर यू हैव 6 and 3. अब एक बार समझ लो एलसीएम कैसे फाइंड करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक 2. देखो 2 से इसमें कोई नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है. हियर वी कैन सी दैट 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2 बट 6 it is divisible by 2. So 2 से डिवाइड करो, 6 डिवाइड हो जाएगा 3 times and 3 will be remain here. अब देखो we have 3 and 3 and both numbers are not divisible by 2. ये दोनों नंबर है ना 2 से डिविजिबल नहीं है. So I will divide by 3 and here I will get 1 and 1. So 3 to the 6. So here you can see LCM is 6. अब 6 को 6 से डिवाइड करो, 6 को 6 से डिवाइड करेंगे देन आई विल गेट 1 एंड मल्टीप्लाई बाय 5 इट विल बी इक्वल टू 5 प्लस अगेन डिवाइड 6 बाय 3. जब अपन 6 को 3 से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट 2 एंड 2 को 4 से मल्टीप्लाई 4 to the 8. Here I will have 2 upon 3 into 8 and 5. 8 and 5 it will be equal to 13. Okay. 13 to the 26 and 6 3 the 18. तो इसको सॉल्व करने में मेरे पास ये आ रहा है. चलो अब मैं इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करता हूँ और वो कैसे यूज करेंगे वो देखो. इधर यूज कर रहा हूँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. आपको क्या करना है कि जैसे ये 2 upon 3 मल्टीप्लाई 5 upon 6 प्लस 4 upon 3 है. तो ये जो 2 upon 3 है ना वो 5 upon 6 के साथ भी मल्टीप्लीकेशन में एंड आल्सो इट इज मल्टीप्लीकेशन विद 4 upon 3. यानी कि ये जो बाहर वाला जो नंबर है ये आउटसाइड जो नंबर यू कैन सी दैट 2 upon 3 ये जो है इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है आपको और प्लस लगा के इसके साथ भी क्या करना है आपको मल्टीप्लीकेशन करना है. यानी इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो 2 upon 3 मल्टीप्लाई 5 upon 6 प्लस
अगेन 2/3 मल्टीप्लाई 4/3। तो देखो मैंने क्या किया कि 2/3 को 5/6 के साथ मल्टीप्लाई, यहाँ अगर प्लस है देन हियर आल्सो विल बी प्लस एज इट इज, प्लस एज इट इज प्लस। इफ हियर इज माइनस तो यहाँ पे भी आपको क्या करना है माइनस। अच्छा, प्लस और माइनस के अलावा दूसरा कोई नंबर नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस बात का। ओनली प्लस या माइनस में ही ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। हियर में भी प्लस एंड हियर आल्सो में भी माइनस। तो मैंने क्या किया, इन दोनों के साथ इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको सोल्व करो। 5 2 जा 10 अपॉन 6 3 जा 18, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9। एलसीएम, एलसीएम ऑफ 18 एंड 9, 18 और 9 का जो एलसीएम है दैट विल बी इक्वल टू 18, यानी इसका जो एलसीएम है स्टूडेंट्स इट विल बी 18। 18 को 18 से डिवाइड करो। When we divide by 18 and 18, then we will get 1 and multiply by 10, 10. 18 को 9 से डिवाइड करेंगे। When if we divide 18 by 9, then we will get 2 and 8 2 जा 16 and 16 and 10, 16 plus 10 it will be equal to 26. Here you can see 26 upon 18 and here is also 26 upon 18। एक तो आप है ना इसको ना पहले ब्रैकेट को सोल्व करोगे और आफ्टर आप इसको इस तरीके से सोल्व करोगे। आप चाहो तो इसमें ना ये जो है ना ये प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। दिस इज प्रॉपर्टी इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी नेम ऑफ दिस प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। देखो आप ना ये इस तरीके से कर रहे हैं तो भी आंसर क्या आ रहा है अपना 26/18 एंड आफ्टर अप्लाइंग प्रॉपर्टी देन आल्सो वी हैव द आंसर 26/18। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू रेशनल नंबर्स, multiplication of two rational numbers follows the distributive property। तो ये स्टूडेंट्स है ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, इसको आप अच्छे से देख लेना। ओके, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी वी विल स्टडी अबाउट नेक्स्ट प्रॉपर्टी। Okay students, now we will move on next property। Okay, ये जो प्रॉपर्टीज थी ये सारी प्रॉपर्टीज थी मल्टीप्लिकेशन की। नाउ देखो एडिशन की प्रॉपर्टी कंप्लीट कर ली अपन ने, सब्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी आल्सो वी हैव स्टडीड, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी आल्सो वी हैव स्टडीड, एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन या प्रॉपर्टी ऑफ डिवाइड। प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन। अब अपन देखो प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन के बारे में अपन थोड़ी सी स्टडी करेंगे। तो इसमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वही है सेम क्लोजर प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी। स्टूडेंट्स रिमेंबर वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन। अपन प्रॉपर्टी ऑफ डिवीजन के बारे में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। सो लुक एट, सपोज दैट you have a number 3/5 and divide it by 2/7. You have two rational numbers. First rational number is 3/5 and divide by 2/7, यानी कि सेकेंड जो रेशनल नंबर है वो क्या होगा अपना 2/7 है। दिस इज द गिवन अकॉर्डिंग टू द, एंड वी विल फाइंड इफ वी डिवाइड दीज टू नंबर्स। अगर अपन इन दोनों नंबर को डिवाइड करते हैं तो सो वी हैव टू गेट
आल्सो ए रेशनल नंबर। सबसे पहले अपन इसको सोल्व करना सीखेंगे कि इसको हाउ कैन वी सोल्व दिस टाइप ऑफ एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट 3/5 हियर इज 3/5 डिवाइड। देखो डिवाइड करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप इस डिवाइड को ना मल्टीप्लाई में चेंज कर दो। डिवाइड को किस में चेंज करेंगे अपन? मल्टीप्लाई। डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई। अब देखो ऐसे तो अपन डायरेक्ट है ना डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई तो लिख नहीं सकते। देखो डिवाइड इज डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन इज मल्टीप्लिकेशन। तो हियर वी विल डू, आपको क्या करना है, जैसे डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखोगे इसको ना रेसिप्रोकल कर देना। इस डिवाइड के आगे वाला नंबर इसका मत करना। 3/5 we will not do reciprocal of 3/5, we will find reciprocal of 2/7। इसका आपको क्या करना है? उल्टा करना है, जस्ट रेसिप्रोकल। 2/7 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 7/2। ओके, अब आप मल्टीप्लाई कर दो। 7 3 जा 21, 5 2 जा 10। ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी आल्सो वेरीफाइड। दिस नंबर इज रेशनल। ये नंबर कौन सा है? रेशनल है। दिस नंबर इज आल्सो रेशनल एंड आफ्टर डिवीजन, मतलब चाहे आप डिवीजन करने का कोई भी मेथड हो, हालांकि मैंने देखो डिवीजन के बाद में यहाँ पे क्या कर दिया? मल्टीप्लाई, लेकिन इनको भी क्या कर दिया मैंने? साथ में रेसिप्रोकल कर दिया। तो ये भी डिवीजन ही हो रहा है। आप ये मत समझना कि वी आर डूइंग ओनली मल्टीप्लिकेशन इन दिस क्वेश्चन। वी आर actually we are doing division in this question. After divide by 3/5 and 2/7 I will get 21/10। ये डिवीजन करने का मेथड है। This is also a rational number. This is also a rational number. ये भी क्या है स्टूडेंट्स? अपना एक रेशनल नंबर्स है। तो so you can see we are when we divide any rational number to another rational number, जब अपन एक रेशनल नंबर को दूसरे रेशनल नंबर से डिवाइड करते हैं, then after division we will get also रेशनल नंबर। यानी रेशनल नंबर का डिवाइड करने के बाद में वापस अपने पास क्या है? रेशनल नंबर इज आल्सो कमिंग। सो हियर आई विल कॉल इट क्लोजर प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड। यानी कि रेशनल करने के बाद वापस रेशनल आ रहा है, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। So according to this we have to verify the closure property. Now students we will move on next property, and next property is कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन में वेरीफाई होती है या नहीं होती। चलो अब देखते हैं अपन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन में अप्लाई होती नहीं। देखो कम्यूटेटिव के बारे में मैंने एक खास बात आपको बताई थी, आपको ऑर्डर चेंज करना है। अगर ऑर्डर चेंज करने पर आंसर भी आपका सेम रहता है, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है, अदरवाइज नहीं हो रही। रिमेंबर, सपोज दैट वी हैव नंबर्स 3/5 डिवाइड बाई 4/6। एक तो ये ले लिया। अब इनका ऑर्डर चेंज कर दो। इधर 4/7 डिवाइड 3/5। स्टूडेंट्स आई विल सोल्व LHS पार्ट एंड आई विल आल्सो सोल्व RHS पार्ट। अभी देखो मैं इक्वल नहीं लगा सकता यहाँ पे। आई कांट यूज हियर इक्वल सिंबल बिकॉज आई डोंट नो दीज टू टर्म्स आर इक्वल और नॉट इक्वल। मुझे क्या पता कि ये दोनों टर्म आपस में एक दूसरे के इक्वल है या नहीं है। आई डोंट नो अबाउट इट। सो आई विल हियर यूज ओनली कॉमा। ओके, चलो इसको सोल्व करते हैं। 3/5 as it is, 3/5 as it is डिवाइड। मैंने अभी आपको ना तरीका बताया था, मेथड आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप है ना इस डिवाइड को किस में कन्वर्ट कर दो? मल्टीप्लिकेशन।
देखो इस तरीके से मल्टीप्लाई करती है। 4/7 it will be reciprocal. We have to find the reciprocal of 4/7 and the reciprocal of 4/7 it will be 7/4. चलो इसको सॉल्व करो। 7 3 जा 21 एंड 5 4 जा 20। देखो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हो कि अब मैंने इसका ना LHS जो पार्ट है आई सोल्व, मैंने इसका LHS पार्ट है वो अपन ने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया। एंड अकॉर्डिंग टू दिस वी विल सोल्व राइट हैंड साइड, यानी राइट हैंड साइड जो पार्ट है वो भी अपन क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सोल्व करेंगे इसी मेथड से, इसी तरीके से। 4/7 it will be stay as it is 4/7 डिवाइड को चेंज करो एंड डिवाइड को चेंज करके अपन किस में कर देंगे, मल्टीप्लीकेशन। एंड 3/5 इसका अपने को क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है, जस्ट अपोजिट कर, उल्टा कर दो इसका। 3/5 क्या हो जाएगा, 5/3। स्टूडेंट्स यू कैन सी 5 4 जा 20 एंड 7 3 जा 21। स्टूडेंट्स यू कैन सी वेरी वेल हियर कि 21/20 and RHS is 20/21. Here you can see it very well कि 21/20 is not equal to 20/21। देखो ये 21/20 is not equal to 20/21। LHS and RHS both part are not equal to each other। अपन देख सकते हैं ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है। If these two terms are not equal to each other, so we can say that in division commutative property is not verified। commutative property is not verified। commutative property is not verified, यानी commutative property है वो अपनी वेरीफाई नहीं होती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको जस्ट ना इसका ऑर्डर चेंज करना होता है, चाहे वो प्लस हो, माइनस हो या मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो, आपको ना इन दोनों का क्या करना है, चेंज करना है, ऑर्डर चेंज करना होता है। अब ऑर्डर चेंज करने पर पहले तो इसको सोल्व किया तो अपने पास आंसर आ रहा था 21/20 एंड आफ्टर डूइंग दिस टाइप ऑफ मेथड, आफ्टर चेंजिंग द ऑर्डर, देन वी विल हैव 20/21। सो LHS and RHS both are not equal to each other, so here we can say that in division commutative property is not verified। commutative property है वो आपकी वेरीफाई नहीं होगी इसमें। okay students, now we will move on next property in division। okay, next property। okay, after studying about commutative property, next property is associative property, third number। next property is associative property। okay students, suppose that you already know that when we discuss about associative property, then always we take three rational numbers, we will take three terms, we will take three rational numbers। suppose that you have rational numbers 2/5, 3/5 and 4/5। मान लो आपके पास ये थ्री रेशनल नंबर है और अपन को प्रूफ करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखो पहले अपन LHS में तो अपन लेंगे 2/5 डिवाइड 3/5 डिवाइड 4/5, ये तो रहेगा अपना LHS पार्ट जिसको अपने को सॉल्व करना है। एंड ऑन RHS वी विल टेक 2/5, 3/5
एंड 4/5। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में केवल ब्रैकेट का ही डिफरेंस होता है कि जैसे एलएचएस में आपने ब्रैकेट लगा दिया लास्ट वाली टू टर्म्स पे, एंड आरएचएस जो राइट हैंड साइड मैंने उधर लिखा है ना, ये वाला पार्ट, इसमें मैंने ब्रैकेट है ना जैसे पहले लगाया और इसमें ब्रैकेट बाद में लगाया, फिर अपन एलएचएस आरएचएस को सोल्व करते हैं, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो, चाहे वो एडिशन में हो, और चाहे वो सब्ट्रैक्शन में हो, चाहे किसी में भी हो। अंडरस्टूड? किसी में भी हो, आपको इसी तरीके से इसको सोल्व करके, एंड वी हैव टू प्रूव एलएचएस एंड आरएचएस इक्वल। इफ एल, देखो ये और ये सोल्व करने के बाद अगर इक्वल आ रहे हैं तो हम समझ जाएंगे कि डिवीजन जो है, इन डिवीजन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विल बी वेरीफाइड, अदरवाइज नॉट वेरीफाइड। चलो इसको सोल्व करते हैं, पहले एलएचएस को सोल्व कर लेते हैं, एंड आफ्टर देन दिस इज आरएचएस एंड दिस इज एलएचएस। चलो अपन एलएचएस पार्ट सोल्व करते हैं पहले इसका। तो सोल्व करने का हमारे पास वही सेम मेथड है। पहले देखो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। ओके, इस ये जो डिवाइड है, इस डिवाइड को अपन चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई में। तो इसका रेसिप्रोकल करना है 5/4। ओके, चलो इसको सोल्व करो। 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20। ठीक है, नाउ अगेन चेंज इट। ये वाला जो डिवाइड है इसको भी मल्टीप्लाई में चेंज। स्टूडेंट्स रिमेंबर, आप चाहो तो इस 5 को 5 से कैंसिल भी कर सकते हो, बट यू आर इन 10th क्लास एंड आई डोंट नो अबाउट यू, यू नो दिस टाइप ऑफ मेथड कि आपको कैंसिल करना आता है या नहीं आता है, इसलिए मैं आपको थोड़ा सा लॉन्ग लेके चल रहा हूँ। अगर आपको ना इस तरीके से कैंसिलेशन अगर आता है, सो यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ मेथड। ओके, इस डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में चेंज करो। सो आई विल राइट हियर 2/5 डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे। जब जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे देन नेक्स्ट टर्म विल बी रेसिप्रोकल, यानी कि नेक्स्ट टर्म है उसका अपने को हर बार क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो जैसे 15/20 है, सो रेसिप्रोकल विल बी 20/50। चलो स्टूडेंट्स इसको सोल्व करो। 20 मल्टीप्लाई बाई 2, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे देन वी विल गेट 40, एंड 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो। When we multiply by 15 and 5, then we will get 75. Then we will get 75. So yeah, on left hand side, after on solving this term, we will get 40/75. So students, now we will solve right hand side. तो राइट हैंड साइड में सबसे पहले अपन देखो ब्रैकेट यहाँ लगाया हुआ है, तो पहले अपन को ब्रैकेट सोल्व करना है। देखो इस तरीके से 2/5 इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, तो मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, बट 3/5 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 5/3 में। और ये आगे वाला एज इट इज, नेक्स्ट टर्म विल बी एज इट इज। 5 2 जा 10 एंड 5 3 जा 15. Here you can see again we have division. आगे फिर से अपने पास डिवाइड वाला है, तो again change divide in multiplication, then we will have 10/15 multiply. डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज किया, this term will be reciprocal. तो here I will write 5/4. Okay, again multiply 5 into 10. 5 into 10 it will be equal to 50, and 15 into 4 it will be equal to 60. Here student you can see that LHS में तो अपने पास आंसर आ रहा है 40/75, यानी कि LHS में जो अपने पास आंसर है, आंसर इज 40/75, एंड ऑन RHS यानी कि राइट हैंड साइड में जो अपने पास पार्ट आ रहा है that is 50/60. Here this is the right hand side part, and you can see very well LHS and RHS both are not equal. LHS is not equal to RHS. So अगर ये इक्वल आ जाता, suppose these are equal, then associative property will be verified. Here you can see that
LHS and RHS both are not equal to each other. So here we can see that associative property not verified. यहाँ नीचे आपको लिखना पड़ेगा associative property is not verified. ओके स्टूडेंट्स, ये आपकी यहाँ तक है ना सारी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी फिनिश हो जाती है. ऑल प्रॉपर्टीज आर फिनिश एंड नाउ वी विल मूव ऑन एक्सरसाइज. अब अपन है ना एक्सरसाइज जो है ना 1.2, अभी तक तो 1.2 के पीछे की जो एग्जांपल या थ्योरी है वो कर रहे थे अपन. नाउ वी विल मूव ऑन एक्सरसाइज 1.2. अब अपन 1.2 एक्सरसाइज जो है उस पर अपन मूव करेंगे. तो उसके फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट करते हैं. देखो now student we will move on exercise 1.2. exercise 1.2. okay, first question is identify property used in each of the following. Identify property used in each of the following. In this question we have four part. And first is 8/11 into -3/5 is equal to -3/5 into 8/11. Second is -2/7 into 4/3 2/8. On right hand side we will have -2/7 into 4/3 and 2/8. Third is 3/4 into 1/4 into 3 is equal to 3/4. Student, these are question. ध्यान में रखना, ये 1.2 के फर्स्ट क्वेश्चन से अपन स्टार्ट कर रहे हैं. फर्स्ट क्वेश्चन में 4 पार्ट दे रखे हैं, 4 क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट में. Okay, this is the first question, and first question is identify the properties. Identify property used in each of the following. यानी कि हर एक में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है इसके बारे में अपने को बताना है. We have to tell about used property of the following. ओके, सो वी हैव, यानी आपको केवल है ना प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है. देखो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट
फर्स्ट में देखिए 8/11 इंटू -3.5 एंड -3.5 इंटू 8/11. Here you can see that we have changed only order. यानी अपन ने क्या किया, यहाँ पे केवल ऑर्डर चेंज किया और इसके अलावा अपन ने कुछ भी नहीं किया. वी हैव चेंज्ड ओनली चेंज्ड ऑर्डर, ऑर्डर चेंज किया अपन ने. तो ऑर्डर चेंज करने वाली कौन सी प्रॉपर्टी थी? देखो 8/11 इंटू -3.5 एंड ऑन राइट हैंड साइड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव -3.5 इंटू 8/11. तो ऑर्डर चेंज किया, तो यानी ये कौन सी प्रॉपर्टी है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो आपको आंसर में क्या लिखोगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. मल्टीप्लाई करना नहीं है आप लोगों को, मल्टीप्लाई नहीं करना है, आइडेंटिफाई करना है बस. ओनली यू हैव टू ओनली आइडेंटिफाई. तो आइडेंटिफाई करके बता दो बस डायरेक्ट, अगर आपको पता चल रहा है तो. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. Okay, next is in the next question we have three rational numbers. I have three rational number. Bracket पहले तो आपका second last पे है bracket, and on right hand side we have bracket in starting. अब ब्रैकेट का खेल चल रहा है, यानी कि ब्रैकेट एक बार लास्ट में और एक बार स्टार्टिंग में, और यहाँ पे क्या दे रखा है आपको? इक्वल है, यानी LHS और RHS बोथ आर इक्वल. तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अभी बताया था ना आप लोगों को एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. So this is associative property. Next 3/4 into 1 and 1 into 3/4. चाहे आप 3/4 को 1 से मल्टीप्लाई करो, and you can also multiply 1 and 3/4. The answer is giving 3/4. सेम नंबर आ रहा है मल्टीप्लीकेशन में. तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 1. ये आज ही अपन ने स्टडी की इसके बारे में. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 1. ये 1 की क्या है? प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ 1. सो हियर यू विल राइट प्रॉपर्टी ऑफ 1. आंसर इज प्रॉपर्टी ऑफ 1. नेक्स्ट फोर्थ 9/11 इंटू 3/4 माइनस 2/6 इज इक्वल 9/11 इंटू, देखो इसमें क्या किया है? 9/11 का 9/11 मल्टीप्लाई 3/4. देखो ये 9/11 मल्टीप्लाई 3/4 माइनस एज इट इज अगेन 9/11 इंटू 2/6. 9/11 इंटू 2/6. ये अभी जो लास्ट में अपन ने मल्टीप्लीकेशन में अपन ने सोल्व किया था मल्टीप्लिकेशन में, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, यानी कि 9/11 का इन दोनों के साथ क्या कर दिया हमने? डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया. वी डिस्ट्रीब्यूटेड 9/11 टू 3/4 एंड 2/6. इन दोनों के साथ अपन ने क्या कर दिया? इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया. सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी. This is called distribution property. So students, this is the first question and these are 4 parts and these are answers. आपको केवल है ना आइडेंटिफाई प्रॉपर्टी यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, यानी आपको सोल्व कुछ भी नहीं करना है. आपको तो केवल ये जो आइडेंटिटी है ये बतानी है कि कौन सी वाले में कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है. सो स्टूडेंट, नाउ वी विल मूव ऑन सेकंड क्वेश्चन. Okay, question second is verify closure property and commutative property. Commutative property in multiplication.
and also in this we have 4 questions. First is 2/5 comma 3/7, B is 3/8 comma -2/9, C is minus का 4/11 comma 22/13 and D is -5/8 comma 4/-3. Okay, this is the last question of today. आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा. इन दिस क्वेश्चन वी हैव वेरीफाई क्लोजर प्रॉपर्टी एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी आपको दोनों तरीके की प्रॉपर्टी है वो आपको प्रूव करनी है. इन द मल्टीप्लीकेशन में बोथ प्रॉपर्टी वी हैव टू प्रूव. तो स्टूडेंट्स मैं इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको करवा देता हूँ. जैसे कि मेरे को ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सा लग रहा है, तो ये क्वेश्चन अपन ये करेंगे. एंड ए बी एंड सी these 3 part you will do at your home. ये आपको सेल्फ ही करने हैं. तो ओके, डी पार्ट अपन सोल्व करते हैं. डी पार्ट में आपको दे देता है -5/8 कोमा 4/-3. सबसे पहले मैं प्रूफ करूंगा क्लोजर प्रॉपर्टी. तो यहाँ पे आपको लिखना है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था कि आपको ना जेंटली मल्टीप्लीकेशन करना है इसका. तो -5/8 इंटू 4/-3. स्टूडेंट माइनस एंड माइनस इट विल बी प्लस. 5 4 जा 20 and 8 3 जा 24. Here you can see that this is rational and this is also a rational number. So नीचे लिख देना आप क्लोजर प्रॉपर्टी इज वेरीफाइड. Okay, next property is commutative property. So I will write here commutative property. Next I have commutative property. Commutative property को कैसे अपने को सोल्व करना है वो देख लेते हैं. Okay, commutative property -5/8 and multiply 4/-3 कोमा, ये तो हो गया आपका LHS. RHS में क्या आएगा 4/-3 इंटू माइनस का 5/8. देखो माइनस और ये माइनस ये तो क्या हो जाएगा प्लस. 5 4 जा 20, 8 3 जा 24 कोमा, again minus and minus plus 4 5 are 20 and 3 8 are again 24. Here you can see that LHS and RHS both are equal to each other. So LHS is equal to RHS. नीचे लिखना है आपको commutative property is verified. ये नीचे लिख देना commutative property is verified. तो ये जो 3 क्वेश्चन है ये आपको सेल्फ करने हैं घर पे. ये सेकंड क्वेश्चन तक आप लोग कर लेना. नेक्स्ट क्वेश्चन भी अगर आपसे होते हैं तो वो सोल्व करने हैं. तो स्टूडेंट्स some students are not submitting PDF file, so all students please submit PDF file. And there are many students who are not purchased books and notebooks from the school, and they are thinking that we will purchase after 2 months, after 4 months. इसमें देखो बच्चों आपका ही लॉस हो रहा है. स्कूल का कोई लॉस नहीं है, मेरा भी कोई लॉस नहीं है. मैं मेरा सिलेबस करवा रहा हूँ और जिन बच्चों के पास बुक्स एंड नोटबुक्स है वो भी अपना सिलेबस आराम से कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है. अब तो वीडियो लेसन भी स्टार्ट हो गए हैं तो और भी ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा. सो प्लीज परचेज बुक्स एंड नोटबुक्स फ्रॉम द स्कूल, and I think you don't have to waste your time. Thank you. Have a nice day.